Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. 5000 MCQ सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास है. शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु किल्स लवलेस इन अ ड्यूएल इन क्लैरिसा. क्लैरिसा एक नॉवेल है और इसमें एक कैरेक्टर है लवलेस. तो आपको बताना है कि लवलेस की जब लड़ाई चल रही होती है और जिसके साथ लड़ाई चल रही होती है ये उसके हाथों मारा जाता है. तो आपको अब बताना है कि हु किल्ड लवलेस. ऑप्शंस हैं जॉन बेलफोर्ड, मिस्टर बी, मॉर्डन, सर चार्ल्स. ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. लवलेस मॉर्डन के हाथों मारा जाता है. मॉर्डन कौन होता है? ये क्लैरिसा की फैमिली से कहीं ना कहीं इसके रिलेशन होते हैं. क्लैरिसा नॉवेल जो है इसका एक और सब टाइटल है जो आपको याद रखना है. सब टाइटल क्या है? द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी. ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी. ये नॉवेल कब आया था? 1748 में आया था. नॉवेल किसने लिखा? सैमुअल रिचर्डसन का ये नॉवेल है, राइट. और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है क्लैरिसा हार्लो. और लवलेस एक तरीके का विलन है इसमें. लवलेस क्लैरिसा को अपने साथ भगा लेता है और फिर बाद में इसका रेप करता है. कुछ इस तरीके की ये स्टोरी है. लवलेस की लड़ाई चल रही होती है मॉर्डन के साथ और हाथापाई में मॉर्डन से लवलेस मर जाता है. और ये जो मॉर्डन होता है ये क्लैरिसा हार्लो की फैमिली से बिलोंग करता हुआ एक आदमी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ हेनरी फील्डिंग्स फर्स्ट नॉवेल. हेनरी फील्डिंग का फर्स्ट नॉवेल कौन सा था? ऑप्शंस आर जोनाथन वाइल्ड, जोसेफ एंड्रयूज, एमिलिया, टॉम जोन्स. ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. जोसेफ एंड्रयूज इनका फर्स्ट लेंदी नॉवेल था और ये फर्स्ट नॉवेल ही इन्होंने लिखा था. स्टार्टिंग में जब इन्होंने नॉवेल की शुरुआत की लिखनी तो इन्होंने फर्स्ट नॉवेल यही लिखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल टाइटल ऑफ हेनरी फील्डिंग्स नॉवेल टॉम जोन्स इज. हेनरी फील्डिंग का ये वर्क है टॉम जोन्स. अब आपको इसका फुल टाइटल बताना है. ऑप्शंस हैं द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, टॉम जोन्स. ऑप्शन नंबर सी टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग. ऑप्शन नंबर डी द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. दिस इज द फुल टाइटल ऑफ दिस वर्क, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग. तो क्वेश्चन एक तरीके का ये भी आता है कई बार कि हेनरी फील्डिंग ने टॉम जोन्स में किसको फाउंडलिंग बोला है? तो टॉम जोन्स को ही फाउंडलिंग बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच नॉवेल डू वी मीट मिस्टर स्नैप. एक्चुअली यहाँ पर मिस्टर नहीं मिस स्नैप होना चाहिए था. तो स्नैप जो कैरेक्टर है वो हमें किस नॉवेल में देखने को मिलता है? ऑप्शंस हैं टॉम जोन्स, जोनाथन वाइल्ड, एमिलिया या फिर जोसेफ एंड्रयूज. ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. जोनाथन वाइल्ड. जोनाथन वाइल्ड की जो वाइफ होती हैं वो होती हैं ये स्नैप, मिसेस स्नैप ये इनकी वाइफ होती है जोनाथन वाइल्ड की. और ये जो लेडी होती है ये पिक पॉकेट होती हैं, मतलब बहुत ही करप्ट विमेन ये होती हैं, राइट. एंड ये जो वर्क है जोनाथन वाइल्ड ये किसका वर्क है? हेनरी फील्डिंग का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल. इंग्लिश नॉवेल का फादर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डैनियल डेफो, सैमुअल रिचर्डसन या फिर सैमुअल पेप्स या फिर जॉन बुनियन. ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. सैमुअल रिचर्डसन. सैमुअल रिचर्डसन को फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 50 this writer of elegant epistles was approached by publishers to write a series of model letters. Who was he? अब यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब है कि जो ये ऑप्शंस में आपके सामने 4 राइटर्स दिए गए हैं, इन राइटर्स में से कौन से ऐसे राइटर थे जब वो 50 ईयर्स के थे तब उनको बहुत सारे पब्लिशर्स ने अप्रोच किया था. क्यों अप्रोच किया था? वो इसीलिए अप्रोच किए गए थे क्योंकि उनको मॉडल लेटर्स की सीरीज़ लिखने की रिक्वेस्ट की गई थी. तो अब आपको बताना है कि वो कौन से ऐसे राइटर थे. ऑप्शंस हैं डैनियल डेफो, सैमुअल पेप्स, सैमुअल रिचर्डसन, ओलिवर गोल्डस्मिथ. ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. सैमुअल रिचर्डसन, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी कहा जाता है. जब ये 50 ईयर्स के थे तो बहुत सारे पब्लिशर्स ने इन्हें अप्रोच किया टू राइट सीरीज ऑफ मॉडल लेटर्स.
जैसे कि मैं एक दो नाम बता देती हूँ। एक तो है लेटर्स रिटन टू एंड फॉर पर्टिकुलर फ्रेंड्स, एंड दूसरा है ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट ओकेजन्स। और जब ये 50 साल के थे तभी इन्होंने पामेला लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द नॉवेल इज कॉल्ड अ कॉमिक एपिक इन प्रोज बाय हेनरी फील्डिंग। अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नॉवेल है जिसे हेनरी फील्डिंग ने कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा है। सो ऑप्शन हैं जोसेफ एंड्रयूज, नेक्स्ट वन इज टॉम जोन्स, एमेलिया, जोनाथन वाइल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ एंड्रयूज। तो जो हेनरी फील्डिंग थे, इन्होंने अपने इस वर्क जोसेफ एंड्रयूज के लिए क्या कहा था, दैट दिस नॉवेल इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। क्यों कहा था? बिकॉज दिस वर्क हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि कॉमेडी, एपिक, रोमांस, एडवेंचर। और जब हेनरी फील्डिंग जोसेफ एंड्रयूज का प्रेफिस लिख रहे थे, तभी इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी थी अपने इस नॉवेल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Joseph Andrews has Abraham Adam as a companion during his adventures, who accompanies Tom Jones after he takes to the road. तो जब हम जोसेफ एंड्रयूज़ नॉवल पढ़ते हैं तो जो उसमें मेन कैरेक्टर होता है जोसेफ एंड्रयूज़, जब वो एडवेंचर पर जा रहा होता है तो उसको कंपनी देने वाला कौन होता है? अब्राहम एडम। ऐसे ही जब हम टॉम जोन्स वर्क पढ़ते हैं तो इसमें टॉम जोन्स को कंपनी कौन देता है, कौन सा कैरेक्टर होता है? ऑप्शन देखिए, स्क्वायर बूबी, ब्लिफिल ऑलवर्दी, पार्ट्रिज या फिर जोनाथन वाइल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पार्ट्रिज किसको कंपनी देता है? टॉम जोन्स को। एंड अब्राहम एडम किसको कंपनी देता है वाइल हिज एडवेंचर वर देयर? तो वो कंपनी देते हैं जोसेफ एंड्रयूज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द टोटल 555 पेपर्स ऑफ द स्पेक्टेटर, इसमें से 500 से ज़्यादा जोसेफ एडिसन एंड स्टील ने मिलकर कंप्लीट किए थे, एंड रेस्ट किसने कंप्लीट किए थे? तो कुछ एक जो थे एसेज या पेपर्स इसमें से, वो किसने कंप्लीट किए थे वो आपको बताना है। पोप, बर्कले, स्विफ्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेज्ड एडिसन्स स्टाइल एज द मॉडल ऑफ द मिडल स्टाइल। एडिसन के जो प्रोज स्टाइल थे, मतलब जिस तरीके से ये प्रोज लिखा करते थे, तो इनके प्रोज स्टाइल के लिए ये स्टेटमेंट कही थी, द मॉडल ऑफ द मिडल स्टाइल। ये स्टेटमेंट किसने कही थी जोसेफ एडिसन के लिए? ऑप्शन है अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या फिर बोसवेल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जोसेफ एडिसन के प्रोज स्टाइल के लिए कहा था कि इनका जो प्रोज स्टाइल है ना, वो मिडल स्टाइल जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जोनरा डेवलप्ड साइमल्टेनियसली इन इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में इन तीनों ही कंट्री में कौन सा जोनरा डेवलप हुआ था? ड्रामा, एपिक पोइट्री, प्रोज या फिर नॉवेल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइज ऑफ नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्ट 1 ऑफ गलीवर्स ट्रैवल, गलीवर वॉज अ शिप्स सर्जन। तो इस बुक में ये 4 यात्रा करता है, ठीक है। तो पहली इसकी यात्रा कहाँ पर होती है? लिलीपुट लैंड पर, जहाँ पर सभी लोग ड्वार्फ होते हैं, मतलब बोने होते हैं। तो अब आपको ये बताना है, वेयर डज ही लैंड इन पार्ट 2 ऑफ द बुक। सेकंड वोएज इसकी कहाँ पर होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन है लपूटा, लेगेडो, ब्रॉबडिग्नैंग या फिर हुयनम्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ब्रॉबडिग्नैग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, आइडेंटिफाई इट। आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा वर्क ओलिवर गोल्डस्मिथ का है। ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट, एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड या फिर एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग या फिर एलिजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। ये वर्क है ओलिवर गोल्डस्मिथ का। इसमें इन्होंने लोगों के 2 फेसेस की बात की है और उनको मॉक किया है। 2 फेसेस का मतलब कि लोग जो एक्चुअल में होते हैं वो दिखाते नहीं हैं और जो दिखाते हैं वो होते नहीं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोअम विच एक्सपोजेज द वीकनेस ऑफ द कैथलिक, लूथरन एंड कैल्विनिस्ट बिलीव्स एज अपोज्ड टू द एंग्लिकन। आपको बताना है कि किस वर्क में रिलीजन की हाइपोक्राइसी पर, ये सारे रिलीजन की हाइपोक्राइसी पर अटैक किया गया है, किस वर्क में। ऑप्शन है गलिवर्स ट्रेवल्स, टेल ऑफ अ टब, जर्नल टू स्टेला या फिर ड्रेपियर्स लेटर्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टेल ऑफ अ टब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द फेमस वर्क विच इज़ लाइफ ऑफ जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी लिखी गई जिसका नाम है लाइफ ऑफ जॉनसन। तो ये वर्क किसका है आपको बताना है। ऑप्शन है एडमंड बर्क, ओलिवर गोल्डस्मिथ, जेम्स बॉसवेल या फिर जोसेफ एडिसन। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, लाइफ ऑफ जॉनसन। ये बायोग्राफी जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की किसने लिखी थी, जेम्स बॉसवेल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन्स रासेल्स द हीरो ऑफ रासेल्स। तो इनका एक वर्क है ये रासेल्स करके। तो आपको बताना है कि ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये किसके, ये हीरो जो थे रासेल्स ये किससे बिलोंग करते थे। तो ये बिलोंग करते थे एक एम्पायर एबिसीनिया से, ठीक है। तो ये एबिसीनिया के जो एम्पायर थे उनके बेटे थे, राइट। तो एबिसीनिया के राजा के बेटे थे कौन, रासेल्स। ओके, यहाँ पर आज हमारा MCQ का जो पोर्शन है वो हम अभी कंप्लीट करते हैं। नई वीडियो में नए MCQs करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। इन दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड थैंक यू so much for watching this video. Please take a moment to subscribe my channel and share this video with your friends and family.